सो आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज रेजोनेंस इन द सीरीज एलसीआर सर्किट। देखिए लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सीरीज एलसीआर सर्किट। सो सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या था, हमारे पास इंडक्टर, कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस, दे आर ऑल कनेक्टेड इन, ये हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड थे। तो हमारे पास इसका हमने एक इम्पीडेंस निकाली थी। इफ इम्पीडेंस क्या थी, जेड इज इक्वल टू R square. So impedance of circuit was, हमारे पास क्या आया था, सर्किट की इम्पीडेंस हमारे पास आया था Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर माइनस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और हमने लिखा था Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इम्पीडेंस ऑफ सर्किट आई थी। अब देखिए ध्यान से अगर देखें कि जो इम्पीडेंस है, ये जो इम्पीडेंस सर्किट की, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है, और XL या XC के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब देखिए हमारे पास अगर देखें, अगर हम ड्रॉ करें इम्पीडेंस या क्या ग्राफ ड्रॉ करें विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास क्या था, फ्रीक्वेंसी क्या हमारे पास ओमेगा इजकल टू 2 पाई एफ है, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ इस साइड पर, हम फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस ड्रॉ कर सकते हैं एक्सएल और एक्सी व्हाटसोएवर, है ना। अब देखिए यहां पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी। अब अगर हम ध्यान से देखें ओमेगा एल की वैल्यू, ठीक है, ओमेगा दैट मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो एक्सएल की वैल्यू क्या है, 2 पाई एफ इंटू एल। दैट मीन्स जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही थी हमारे पास एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी हमारे पास, दिस वाज एक्सएल, ठीक है ना। अब उसके बाद ध्यान से देखिए XC की वैल्यू हमारे पास है 2 पाई एफ इंटू सी। दैट मीन्स यहां पर हमारे पास ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये आ जाएगा, दिस इज XC, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस मान लेते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो कांस्टेंट है, दैट मीन्स कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ये आ गई हमारे पास R की वैल्यू। अब देखिए अगर हम देखें कि XL माइनस XC, ठीक है ना, XL माइनस XC, तो एक पॉइंट यहां पर देखें, सबसे पहले ये पॉइंट आ गया, दिस इज द पॉइंट जहां पर हमारे पास XL इज इक्वल टू XC आया है। उससे नीचे देखें XC की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू XL, तो ये वैल्यू हमारे पास, ये फ्रीक्वेंसी हम मान लेते हैं, ये हमारे पास कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी आ गई, दैट इज एफ नॉट। तो एक फ्रीक्वेंसी देखिए, ये हमारे पास जो रेफरेंस फ्रीक्वेंसी आ गई जहां पर हमारे पास x इक्वल टू XC है, ठीक है ना। अगर उस फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करें तो वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आती है, दैट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है कि रेजोनेंस क्या है ना, देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, देन इम्पीडेंस किस तरह बिहेव करती है विद फ्रीक्वेंसी, वो सब कुछ देखेंगे, ठीक है। सो अब देखते हैं, लेट्स से हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी आ गई जहां पर हमारे पास XL की वैल्यू XC के बराबर है। सो दैट फ्रीक्वेंसी एट विच वी हैव अ रेजोनेंस, XL इज इक्वल टू XR XC, सो द फ्रीक्वेंसी where inductive reactance becomes equal to the capacitive reactance. That frequency is known as the resonance frequency.
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सो पहली बात हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी आ गई जहां पर हमारे पास XL इज इक्वल टू XC आ गया, ये आ गई टर्म हमारे पास। अब देखिए, तो अगर हमारे पास XL इज इक्वल टू XC आ जाएगा तो ये टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, ये टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी। ये टर्म जीरो हो जाएगी, दिस टर्म बिकम्स जीरो, तो Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सो Z इज इक्वल टू R आ जाएगा। ठीक है, सो रेजोनेंस क्या आ गया, रेजोनेंस इज द कंडीशन। देखिए रेजोनेंस क्या आ गया हमारे पास, रेजोनेंस इज द कंडीशन at which the impedance of the circuit, impedance of the LCR circuit, हम बात कर रहे हैं सीरीज LCR सर्किट की, तो हम लिखेंगे सीरीज LCR circuit becomes purely resistive, purely resistive। अब हमारे पास यहां से अगर देखें तो हमारे पास उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहां से हमारे पास क्या है, देखो XL क्या है, ओमेगा, लेट से ओमेगा नॉट L आ गया क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो 1 बाय ओमेगा नॉट C आ गया, और ओमेगा नॉट स्क्वायर इज 1 बाय LC, और हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 1 बाय LC, ये आ गया। दैट मीन्स L और C के यूनिट्स क्या आ जाएंगे, दैट हैज सेम यूनिट्स एज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। अब देखो, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, F की बात कर रहे हैं, F नॉट इज 2, ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए F, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 पाई F नॉट इज 1 बाय अंडर रूट ऑफ LC, और फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, ये हमारे पास लीनियर फ्रीक्वेंसी आ गई, दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। So this is known as the resonance frequency, or this is known as the angular resonance frequency. So resonance क्या हो गया, resonance is the condition जहां पर हमारे पास जो impedance है सर्किट की, LCR सर्किट की, वो प्योरली रेजिस्टिव हो जाए, Z is equal to R हो जाए। और हम बात करें कि वो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और इंडक्टिव रिएक्टेंस है बराबर हो जाए, देन उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी, F नॉट इज 1 बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। दैट मीन्स, अब देखिए यह हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगा। अब एक बार ध्यान से देखिए, फिर वापस इस ग्राफ के ऊपर आएंगे। सो देखिए, यहां पर अगर देखें तो इस फ्रीक्वेंसी F नॉट से अगर नीचे को देखें तो बिलो F नॉट, ठीक है, बिलो F नॉट हमारे पास क्या है, XC की वैल्यू ज्यादा है और XL की वैल्यू कम है, ये देखिए, ठीक है। यहां पर XL की वैल्यू तो हमारे पास बहुत कम है, लेकिन XC की वैल्यू बहुत ज्यादा है, XC इज ग्रेटर देन XL। दैट मीन्स यहाँ पर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस के। तो हम बात करेंगे कि जो सर्किट है वो उसका जो नेचर होगा, ठीक है, दैट नेचर इज कैपेसिटिव इन नेचर, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा डोमिनेट करेगा एज कंपेयर टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस हमारे पास फिक्स रहेगी, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सो हम इन दोनों में से देखेंगे कि अगर हमारे पास XC की वैल्यू XL से ज्यादा है, दैट इज बिलो द रेजोनेंस
फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास सर्किट क्या आएगा, सर्किट इज कैपेसिटिव इन नेचर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहां अगर हम बात करें, ये हमारे पास XC है तो XL है, तो डिफरेंस इज ज्यादा होगा ना, डिफरेंस ज्यादा है, ये वैल्यू हमारे पास ज्यादा है तो इसका स्क्वायर भी ज्यादा होगा, देन उसमें R स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास Z की वैल्यू पॉजिटिव, काफी पॉजिटिव ज्यादा होगी क्योंकि XC की वैल्यू काफी ज्यादा है, तो यहां पर हमारे पास इंपीडेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर हम ड्रॉ करें, यहां पर हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ गई, यहां पर हम Z की वैल्यू ड्रॉ करें, लेट्स से दिस इज F0, ठीक है ना, तो यहां पर बिलो F0 हमारे पास क्या है, XC की वैल्यू ज्यादा है XL से, तो Z की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे जैसे ये डिफरेंस कम होता जाएगा, यहां पर अगर आए तो यहां पर हमारे पास XC की वैल्यू इतनी आ गई, XL की वैल्यू बढ़ गई, तो ये डिफरेंस कम हो गया। जैसे जैसे ये डिफरेंस कम होगा, ये वाली वैल्यू कम होती जाएगी, उसमें R स्क्वायर ऐड करेंगे, लेकिन Z की वैल्यू पहले से कम हो जाएगी क्योंकि इसकी जो इफेक्टिव वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू वो कम हो रही है। जैसे जैसे ये कम हो जाएगी, Z की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, सो और आगे आए तो XC की वैल्यू और कम हो गई, XL की वैल्यू बढ़ गई, ये डिफरेंस हमारे पास कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया। सो जैसे जैसे हम जीरो से किस तरफ बढ़ रहे हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, Z की वैल्यू हमारे पास कम हो रही है। राइट, अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जब आए तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर हमारे पास XL इज इक्वल टू XL की वैल्यू हमारे पास XC के बराबर आ गई, तो यहां पर ये वैल्यू अगर बराबर आ गई तो ये वैल्यू हमारे पास जीरो हो गई। जब ये वैल्यू जीरो हो गई तो ये वैल्यू जीरो होगी, Z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, R के बराबर, तो Z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, लेट्स से ये आ गई। सो Z की वैल्यू पहले डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होते 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 एक पॉइंट आ गया जिस दैट इज इक्वल टू R। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ गया, एट F0 Z इज R, और दैट मीन्स सर्किट क्या आ जाएगा, सर्किट बिकम्स प्योरली रेजिस्टिव, सर्किट बिकम्स प्योरली रेजिस्टिव, ये आ जाएगा। ठीक है, राइट, अब उसके बाद देखिए, अगर हम अबव रेजोनेंस देखते हैं, अबव रेजोनेंस का मतलब अबव F0, जब F0 से आगे जाएंगे, जब F0 से आगे जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, XL की वैल्यू बढ़ गई, XC की वैल्यू कम हो गई, तो ये डिफरेंस कम है, लेकिन ये वैल्यू, अब ये वैल्यू XL इज ग्रेटर देन XC, तो दैट मीन्स अब इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो डोमिनेट करेगी किसके ऊपर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के ऊपर। सो जैसे जैसे ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा, ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा, Z की वैल्यू फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी। पहले हमारे पास क्या था, Z की वैल्यू कम हो रही थी, एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आ गई जिस पर हमारे पास Z की वैल्यू मिनिमम आ गई, ठीक है ना, कम हो गई, मिनिमम ये आ गई। उसके बाद XL की वैल्यू बढ़ रही है, ये डिफरेंस बढ़ रहा है, ये डिफरेंस बढ़ रहा है, XL की वैल्यू XC से ज्यादा है। जैसे जैसे ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये टर्म बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ये टर्म बढ़ती जाएगी Z की वैल्यू फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो Z की वैल्यू पहले कम हो रही है, इंपीडेंस की वैल्यू पहले कम हो रही है, एक मिनिमम वैल्यू आ गई, उस मिनिमम वैल्यू के बाद Z की वैल्यू फिर इंक्रीज हो रही है। सो अब हम देखें वापस F0 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, XL इज ग्रेटर देन XC, सर्किट क्या हो जाएगा, सर्किट बिकम्स इंडक्टिव इन नेचर,
इंडक्टिव इन नेचर, ये आ जाएगा। तो इंपीडेंस फिर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो पहली बात हमने क्या कहा कि एट रेजोनेंस सर्किट क्या है, प्योरली रेजिस्टिव आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या आ गया, एट रेजोनेंस हमारे पास जेड की वैल्यू मिनिमम है। सो एट रेजोनेंस, सो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, देखिए एट रेजोनेंस circuit becomes प्योरली रेजिस्टिव, तो है ठीक है ना, प्योरली रेजिस्टिव इन नेचर, राइट। दूसरा हमारे पास क्या आ गया, impedance of the circuit is minimum, राइट। अब देखिए अगर सर्किट में इंपीडेंस मिनिमम होगी तो करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो इस पॉइंट पर, रेजोनेंस पॉइंट पर हमारे पास करंट क्या होगा, इट बिकम्स मैक्सिमम, राइट। सो व्हेन द Z is infinite at frequency is 0, तो Z की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, दैट मीन्स उस वक्त करंट की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। ठीक है, सो Z के ऊपर अगर हम देखें, ये हमारे पास Z आ गया, अगर करंट का ग्राफ देखें तो हमारे पास क्या आएगा, ये इंक्रीज होएगा, ये फिर ऐसे ऐसे डिक्रीज होता जाएगा। सो करंट का ग्राफ जो होगा वो पहले करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारे पास क्या था, इंपीडेंस क्या थी, इनफाइनाइट थी। जब इंपीडेंस इनफाइनाइट है, करंट की वैल्यू 0, जैसे जैसे इंपीडेंस कम होती जाएगी वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो रेजोनेंस पर हमारे पास क्या है, इंपीडेंस मिनिमम है, तो करंट विल बी मैक्सिमम। जब करंट मैक्सिमम हो गया, ठीक है, उसके बाद हम बात करें, जैसे जैसे फिर रेजोनेंस के बाद फिर इंपीडेंस बढ़ती रही है, इंपीडेंस बढ़ रही है, करंट की वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग कम होती जाएगी, राइट। सो ये हमारे पास आ गया। दूसरा पॉइंट क्या आ गया, तीसरा हमारे पास, करंट इन सर्किट इज मैक्सिमम, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, what is the phase difference between the current and voltage below the resonance, at the resonance and above the resonance। अब देखिए हमारे पास क्या है, देखिए बिलो रेजोनेंस, बिलो F0, सर्किट का नेचर क्या है, दिस इज प्योरली कैपेसिटिव। देखिए ध्यान से देखिए, सर्किट प्योरली कैपेसिटिव है, कैपेसिटिव सर्किट कैपेसिटिव हो तो हमारे पास क्या था, इन कैपेसिटर क्या था हमारे पास, हमने देखा था कैपेसिटर में करंट जो है लीड करता है, वोल्टेज लैग कर रही है। सो इन इफ द सर्किट इज कैपेसिटिव, दैट मीन्स एक्सएल की वैल्यू एक्सी से ज्यादा है, तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, ये हमारे पास ऊपर को एक्सएल है, यहां पर हमारे पास एक्सी है, इधर को आर है। अगर हम बात करें एक्सएल की वैल्यू कम है तो हमारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा, नीचे को जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल, दैट मीन्स जो एंगल बनेगा रिजल्टेंट ये जाएगा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स इस में हम कहेंगे जो इस फाई एंगल से, विद सर्टेन एंगल फाई, द वोल्टेज विल लैग बिहाइंड द करंट। तो इफ द सर्किट इज कैपेसिटिव तो हमारे पास क्या आएगा, वोल्टेज विल लैग, वोल्टेज विल लैग, ठीक है, बिहाइंड द
करंट, ये आ गया, राइट, ये आ गया हमारे पास। अब दूसरी चीज, एट द रेजोनेंस, देखिए जब रेजोनेंस है हमारे पास क्या है, एट रेजोनेंस हमारे पास क्या था, XL इज इक्वल टू XC है। तो हमारे पास क्या आएगा, जितनी वोल्टेज इसके क्रॉस है, VL के क्रॉस है, उतनी ही वोल्टेज हमारे पास VC के क्रॉस है, रेजिस्टेंस के क्रॉस हमारे पास वोल्टेज VR आएगी, ठीक है ना। दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस तो 0 हो गया, ये हमारे पास कट जाएगा। इफेक्टिव वोल्टेज किस डायरेक्शन में आएगी, इसी डायरेक्शन में आएगी जिस डायरेक्शन में हमारे पास करंट है। सो एट द रेजोनेंस the current and the voltage they are in same phase, है ना। सो रेजिस्टेंस में भी हमने वही पढ़ा था कि अगर हम रेजिस्टेंस के केस में के अक्रॉस एक ऑल्टरनेटिंग करंट लगाते हैं तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होगा। तो एट रेजोनेंस द व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, इट विल बी 0, राइट। सो हम बात करेंगे एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस हमारे पास क्या आएगा, करंट, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए, अगर सर्किट को हम स्टडी करें बिलो द रेजोनेंस, इसके नीचे देखें तो हमारे पास XC की वैल्यू ज्यादा होगी, XL की वैल्यू कम होगी, सर्किट कैपेसिटिव होगा तो हमारे पास वोल्टेज पीछे चलेगी करंट के कंपैरिजन में। सो वोल्टेज विल लैग बिहाइंड द करंट, ये आ गया। अगर रेजोनेंस पर पहुंच गए तो हमारे पास क्या आएगा, वोल्टेज और करंट सेम फेज में आ जाएगा। अब आगे चलें, रेजोनेंस से अगर आगे चलें तो हमारे पास क्या आ गया, XL की वैल्यू ज्यादा है, XC की वैल्यू कम है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो सर्किट है इंडक्टिव है, ठीक है। तो हमारे पास अबव F0, तो हमारे पास XL की अगर वैल्यू ज्यादा है तो वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी, इसलिए हम यहाँ VL भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास VC लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन में हमारे पास आ जाएगा VR आ जाएगा। तो अब ये वाली वैल्यू से ज्यादा होगी, दैट मीन्स XL की वैल्यू अगर ज्यादा है XC से, देखिए VL किसके बराबर आएगा, I इंटू XL। अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा है तो वोल्टेज भी ज्यादा होगी, क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम होगा, ठीक है। तो इन दोनों की जो इफेक्टिव वैल्यू आएगी तो हमारे पास किस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई VL माइनस VC। तो VL माइनस VC इधर को है, VR सीधा है, इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो हम कहेंगे यहाँ करंट की डायरेक्शन भी इस तरह में है, तो वोल्टेज कितने एंगल से लीड कर रही है, विद सर्टेन एंगल फाई। तो अबव रेजोनेंस सर्किट क्या हो गया, सर्किट इज इंडक्टिव इन नेचर, राइट, एंड वोल्टेज विल लीड द करंट, ये पॉइंट आ गया, वोल्टेज विल लीड द करंट। तो इस तरह हमारे पास यहां पर फिक्स वैल्यू नहीं, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी करंट भी चेंज होगा, इंपीडेंस भी चेंज हो गई, फेज डिफरेंस भी करंट और वोल्टेज में चेंज हो जाएगा। तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, रेजोनेंस Z is minimum, सर्किट बिकम्स प्योरली रेजिस्टिव, करंट मैक्सिमम होगा, और रेजोनेंस में एट रेजोनेंस हमारे पास क्या आएगा, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होगा।